हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप सो आप अच्छे होंगे और आप अच्छा कर रहे होंगे। देखो, आज ना हम बात करेंगे अपने उस बच्चे से जिसने 9th क्लास में टॉप किया अपने स्कूल के अंदर। ठीक है, तो विशेष आओ बेटा, भाई विशेष का वेलकम करो क्लैपिंग करके। ओके विशेष, सबसे पहले अपने स्कूल का नाम बता बेटा। जेबीएम पब्लिक स्कूल। लाउडली बोल ना, कॉन्फिडेंस हाथ में क्या? जो कि क्या, ये विशेष जो है वो जेबीएम पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, और इन्होंने अब की बार 9th क्लास में टॉप किया है। ठीक है, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे कि इन्होंने टॉप किया। ठीक है, अच्छा आपने फर्स्ट टाइम टॉप किया या इससे पहले भी टॉप किया था कभी? फर्स्ट टाइम ही है, यानी कि 9th में आपने पहली बार टॉप किया है। भाई साहब, क्लैपिंग वाली बात तो है, देख बनती तो है क्लैपिंग। थर्ड क्या? थर्ड फर्स्ट सेकंड तो आता रहता था, वो थर्ड और फोर्थ। ओके ओके, वो बोल रहे हैं कि सेकंड थर्ड तो आए हैं बट फर्स्ट नहीं आया हो। फर्स्ट पहली बार ही आया आपकी बार, है ना? तो कैसा लग रहा है? हाँ खुश था, उस दिन तबीयत खराब थी, ज्यादा खुश नहीं हो पाया था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखो कुछ ना आपसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन को आपको आंसर देना ताकि उन आंसर के बिहाफ पे जो बाकी बच्चे जो आपको देख रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। हाउ मेनी आवर डिड यू स्टडी? पेपरों के टाइम पे 4 से 5 घंटे और वैसे 2 घंटे रोज पढ़ता था। ठीक है, अच्छा आप तो पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने बोला एग्जाम के टाइम 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे मिनिमम। ठीक है, अदरवाइज 2 घंटे तो होने चाहिए। आपका रूटीन क्या रहता था? नॉर्मल डेज में या पेपर्स में? नहीं, नॉर्मल डेज बताओ आप अभी। स्कूल और कोचिंग के बाद 2 घंटे रात को पढ़ना है, जो सुबह पूरे दिन कोचिंग में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और जो स्कूल में पढ़ा है उसको स्कूल के काम के अलग। कहने का मतलब है कि आपको रिवीजन रोज करना है। अगर रिवीजन करोगे तो ही फायदे में रहोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो बहुत अच्छी बात बेटा आपने बताया इनको। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को ये बताओ सबसे विच सब्जेक्ट वाज डिफिकल्ट एंड हाउ डिड यू इम्प्रूव इट? हिंदी थी सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए, क्योंकि उसमें मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता था मात्रा के कारण। वो मैंने जो चैप्टर से उनमें डिफिकल्ट वर्ड मार्क करे और उसके बाद उनको मैंने इम्प्रूव करी अपने गलती को, उनको वापस रिवाइज करने के बाद। और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था और क्यों? मैथ्स था मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, बिकॉज सर अच्छा पढ़ाते थे, उससे उसके कारण जो नोट्स देते थे उससे मेरे को बहुत आसानी पड़ती थी मैथ्स पढ़ने में। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस ये है कि आप अपना रोज का काम रोज कर रहे थे इसलिए आपका वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना। देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप रोज का होमवर्क अगर रोज करोगे तो सिंपल सी बात है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, डजंट मैटर कि मैथ है, साइंस है या बाकी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप रोज का काम रोज करते हो तो। ठीक है, पर इन्होंने स्टार्टिंग में बताया ना कि ये एवरीडे पढ़ रहे थे, इन्होंने स्किप नहीं किया। ऐसा नहीं किया आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा, नहीं, वो एवरीडे पढ़ रहे थे। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ यहाँ पे एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन किया हुआ है, कैसे प्रिपेयर किया आपने अपने आप को? जो रात को नहीं पढ़ सकते, ट्राई मत करो कि रात को पढ़ पाओगे, रात को तुम सो जाते हो, सुबह उठ के पढ़ सकते हो जल्दी, और दिन में जितना कवर कर सकते हो कर लो, क्योंकि रात को और सुबह नींद आ सकती है, दिन में कम नींद आती है पढ़ने के समय, और टाइम बहुत शांति भी होती है। अच्छा मुझे ये बताओ मिस्टेक कौन कौन सी मिस्टेक है जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए? वो इग्नोर कर देते हैं कुछ चीजें जो छोटी होती है, कि लगता है कि ये नहीं आएंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, पर हर चैप्टर के बीच से पढ़ना चाहिए, उधर से ज्यादा कुछ ना कि बाहर से। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो लास्ट में मैराथन वगैरह देखते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं कि हम तो लास्ट में मैराथन देख के कर लेंगे, या कि ठीक है एक दिन पहले सुबह पढ़ लेंगे या फिर 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। तो उन बच्चों के लिए क्या बोलोगे आप? उससे तुम्हारे से पासिंग मार्क्स आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तुम टॉप करना चाहते हो तो नहीं हो सकता उससे। मिनिममली तुम्हें अगर 50 में आने, तुम्हें चैप्टर्स पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी से। वो लोग सिर्फ मेन टॉपिक्स कराते हैं, ना कि हर पोर्शन पढ़ाते हैं वो। देखो कहने का मतलब क्या, अगर आपको सच में टॉप करना है आपको तो ऑब्वियस आपको तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, और मैराथन भी अभी आपकी तभी काम करेगी जब आपने पहले से कुछ पढ़ रखा होगा। अगर आपने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा ना, आप कितने भी मैराथन देख लो कुछ नहीं होने का उनसे। ठीक है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ विशेष, जैसे कि आजकल देखते हैं बच्चे फोन में लाइक फोन बहुत यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत यूज कर रहे हैं, तो आप उससे कैसे बचे, मतलब उसको कैसे अवॉइड किया आपने? देखो जिस कमरे में तुम पढ़ रहे हो उसको गेट बंद करके, और उसमें टीवी और फोन नहीं होना चाहिए, जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट कम होगे, वरना बुक्स होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ बुक्स होनी चाहिए, वाली बाकी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना, गैजेट नहीं होने चाहिए ना। ठीक है भाई, ध्यान देना इस बात पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा? कि पढ़ते टाइम फोन का यूज नहीं करना है। पेरेंट्स भी ध्यान से सुनाए, अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो सुनो ध्यान से। एक्चुअली में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और वो बोल रहा है मैं फोन से पढ़ रहा हूँ, या बोल रहा है कि मैं किसी लाइक टैब से पढ़ रहा हूँ, तो इंश्योर करोगे आप उसी टाइम वहां पे बच्चों के साथ बैठे हुए हो आप। ठीक है,
तो क्योंकि बच्चा जब बच्चे के हाथ में फोन आता है तो ऑब्वियस है बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, वो सोशल मीडिया पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, अब बताओ कोचिंग सेंटर ने कैसे आपको हेल्प की। ये जो सर नोट्स देते थे, वो उसमें से क्वेश्चन आते थे या उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, उससे अलग बहुत कम क्वेश्चन हुए थे और वो इतने ईजी होते थे, वो आप आराम से कर सकते हो तुमने सर से पढ़ा है तो। अच्छा ये बताओ, जो स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किए गए थे जब आपने ज्वाइन किया था हम्म, कि आपको नोट्स मिलेंगे, साथ के साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे या क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको अलग से, हम्म, ठीक है, आपके प्रॉपर रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, हम्म। ठीक है, तो ये जो जितने प्रॉमिस आपसे किए गए थे स्टार्टिंग में वो सारे फुलफिल हुए कोचिंग की तरफ से या नहीं हुए। कोई थे सब, टाइम टू टाइम मिला था, ये भी नहीं कि डिले हो रहा है, सब उस टाइम पे मिला था जो हेल्प बहुत करते थे। ठीक है, आप एक बार ये और बता दो कि आप कब से पढ़ रहे हो। मैं इधर सिक्स से पढ़ रहा हूँ। एक सिक्स क्लास से पढ़ रहे हैं आप। तब से इम्प्रूवमेंट आई, मतलब फिफ्थ में तो मेरी बहुत कम आई थी, 64% आई थी मेरी सिक्स में। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है सुन के अगर आप बच्चा बोल रहा है कि इम्प्रूवमेंट है, हम्म, और दिखता भी है इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि देखो ना बच्चा फर्स्ट टाइम फर्स्ट आया तो देखो हमारे लिए भी अच्छी बात है ये, हम्म, कहीं ना कहीं लिए मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आया है। हम्म, ठीक है, तो हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा सारा का सारा मतलब कि क्रेडिट मेरे को जा रहा है, नहीं, सारा बच्चों को जाता है क्योंकि बच्चे ने मेहनत करी है। हम सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, सारा डिपेंड करता है बच्चे पे कि बच्चा कैसे मेहनत कर रहा है। और उससे भी ज्यादा डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स बच्चे पे कितना ध्यान दे रहा है। अगर पेरेंट्स बच्चे पे ध्यान दे रहा है कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा ही होगा बच्चे में। ठीक है, तो देखो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने विशेष से किए। ठीक है, और विशेष ने बहुत अच्छे से इनका सबका आंसर भी किया। ठीक है, बट फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट करो, कमेंट के थ्रू फिर आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो तब तब के लिए बाय, टेक केयर।